जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे रांची के नामकुम ग्राम पिंडाकुम में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, बिरसा हरित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को उनके बंजर ज़मीनों पर खेती करने के लिए सरकार की तरफ से आम के पेड़ दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनके आय में वृद्धि हो रही है और उनको खेती में भी मदद मिल पा रही है। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। हमारे देश में सरकार के द्वारा किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही सरकार का पूरा फोकस कृषि विकास पर है। सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है और इसके लिए उन्हें हर तरह की मदद दे रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नामकुम प्रखंड के पिंडारकोम गांव में उपस्थित हैं। हम यहां पे जानेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना से यहां के ग्रामीण कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। जी सर, बस खेती बाड़ी करते हैं और ये जो आम बागवानी है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो आप आम बागवानी कर रहे हैं जी, ये कब से कर रहे हैं? सर ये हमारे ये 4 साल हो गया है, ये चौथा साल है ये चल रहा है, जो इसे हमें बहुत ही लाभदायक और बहुत ही फ़ायदा हमें हो रही है, क्योंकि इस तरह का हमें योजना पहले पता नहीं था और इस तरह का योजना हमें मिला ताकि इस तरह से हम लोग उभर पाए और हम लोग का अभी तक बरकरार बहुत ही अच्छे से चल ही रहा है अभी भी, ताकि हम लोग का फसल भी और घर भी इसी से हम लोग को चलता है। जो बच्चों लोग का पढ़ाई भी इसी भी हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है और जितना हो सके हम लोग आगे भी और अच्छी तरह से हम लोग करना करेंगे। बस सर, हमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारे मुखिया जी हैं, सबसे पहले उनसे संपर्क हुआ और उसके बाद जो हमारे जो ग्राम सेविका जो हैं, जो अनिता का जी, उनसे हमारे परिचय हुआ और उसके द्वारा ही हमें ये सारा चीज़ का माध्यम के बारे में पता चला और ये सब हमें मिला। हमारे झारखंड की धरती को यूं तो प्रकृति ने हर तरह से नवाजा है, बस बारिश की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा में कमी रह जाती है, जिससे किसानों की जमीन खेती के उपयुक्त न रहने पर बंजर पड़ जाती है। ऐसे में बागबानी योजना के तहत ऐसी बंजर जमीन में बागबानी के जरिए किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आम, जैसे आम बागवानी के लिए आम मिला, फिर ये क्या बोलते हैं पौधा सब मिला, हम लोग रोपने के लिए मिला, ताकि खाद मिला, केमिकल्स मिला और ये क्या बोलते हैं अमरूद पेड़ का भी पौधा मिला हमें। तो आम का है और किलो अमरूद का है, जिसमें आम का पेड़ 420 है और ये 90 पीस अमरूद का पेड़ है। ये पेड़ पौधे कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, आपको कहाँ से मिले? ये हमें ये ब्लॉक के द्वारा मिला। तो इसमें पैसा भी लगा लेने के लिए क्या? नहीं, कोई पैसा उसे नहीं लगा, ये हमें सब निःशुल्क मिला हमें जी। और इनमें लगाने में मनरेगा के तहत आप लोग को रोजगार भी मिला? बिल्कुल मिला, रोजगार भी मिल रहा था हमें, अभी भी मिल रही है। तो क्या पैसा मिलता था रोजगार के तहत, मनरेगा के तहत आपको? पर डे का हम लोग का ये 255 रुपये पर डे। ये कितने क्षेत्र में आपने ये आम बागवानी की है? 2 एकड़ 75 मिल है। और आपका सालाना आय कितना हो जाता है ये आम बागवानी से करने से? सालाना हो जाता है इस योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को रोजगार सृजन करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों द्वारा जो पौधे लगाए जाएंगे उनका सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आम बागवानी करने से पहले आप क्या करते थे? बस यही सब्जी उब्जी खेती बाड़ी करते थे और ये क्या सब्जी उत्पादन हम लोग जैसे मटर हो गया, बीन हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब का खेती हम लोग उत्पादन लोग करते थे। अभी आम बागवानी भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप खेती भी करते होंगे, सब्जियां भी उगाते होंगे। जी। क्या क्या चीज़ का सब्जी उगाते हैं आम बागवानी के साथ साथ? साथ में हम लोग वही बीन हो गया, मटर हो गया,
टमाटर हो गया, आलू हो गया, इस सब का सब्जी सब हम उत्पादन हम लोग करते हैं। इससे हम लोग बहुत ही फ़ायदा होता है, ताकि हम लोग इस चीज़ पर और फ़ायदा होता है कि हम लोग को आम के लिए भी हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि पटाने उठाने के लिए भी हम लोग उसी से हम लोग का ये सब्जी लगाने उसी में हम लोग पटवन हम लोग कर लेते हैं, ताकि इसमें पानी का झंझट हम लोग आम को भी नहीं मेहनत करना पड़ता है, उसी में मेहनत हम लोग कर लेते हैं। आम बागवानी के साथ साथ आपको इमारती पौधे भी मिली होंगी। जी मिले हैं। क्या चीज़ का पौधा मिले थे? इसमें मेरा था ये महुआ गनी था और ये कटहल का पेड़ था। जी वो सब लगाएं? जी लगा हुआ है। बागवानी के तहत नहीं, उसमें केवल खातर नंबर, प्लॉट नंबर सब उससे मांगा गया था और कुछ पेपर सब जमा। तो पहले तो सिंचाई के लिए कुआं दिया गया है, सिंचाई कूप दिया गया है और उसी से हम लोग अभी उसका लाभ उठा पा रहे हैं हम लोग। कुआं में जब कुआं दिया गया सिंचाई के लिए, तो उसमें आपको ब्लॉक की तरफ से पैसा भी मिला होगा, आवंटित हुआ होगा? जी हुआ है। कितना पैसा आवंटित हुआ था? हुआ था 3,80,000 हुआ, उसका लागत दिया गया था। कुआं बन के तैयार भी हो गया? कुआं बन के तैयार भी हो गया है जी। हम लोग उसी से भी हम लोग काम चल रहा है उसी से। और नाडेप जो दिया गया उसका, उससे भी हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। जितना भी हम लोग का जितना कूड़ा कचरा जैसे कि घास उस होता है, जो भी हम लोग पेड़ सब छटाई उटा होता है, तो सबको हम लोग उसी में डालते हैं हम लोग नाडेप में ही। एक समय ऐसा भी होगा कि पानी के लिए, सिंचाई के लिए आपको दर बदर हम लोग सोचना पड़ता था हम लोग को पानी के लिए, ताकि हम लोग को बाद में कुआं मिला, तो इससे हमें बहुत ही फायदा हो रही है अभी हम लोग को। जब कुआं का खोदाई हो रहा था, तो यहाँ के ग्रामीणों को भी रोजगार मिला होगा मनरेगा? हाँ ज़रूर मिली है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो ये कुआं तैयार किया गया है। पहले जब आप लोग खेती करते होंगे तो उस समय वैज्ञानिक रूप से नहीं करते होंगे, अभी वैज्ञानिक तकनीक रूप से खेती करते हैं। तो अभी और पहले में अंतर कैसे है, किस प्रकार की अभी खेती करते हैं और पहले किस प्रकार की खेती करते थे? पहले तो सर हम लोग बस हल बैल था, जुताई होता था और छींट देते थे जी। उसमें कि बीज और खाद का मात्रा बहुत ज़्यादा लगता था जी। मगर अब जो ये वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रहा है ना, इसमें मेहनत भी थोड़ा सा कम लगता है और उपज भी ज़्यादा, पैदावार भी ज़्यादा होता है। यानी कहना चाहते हैं छोटी जगह में अधिक पैमाने में आप खेती कर सकते हैं। अब पहले बहुत बड़े बड़े खेत भी रहते थे, लेकिन उतना खेती नहीं कर पाते थे। बिरसा हरित ग्राम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य भर में किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उनको लाभ मिल सके। सरकार द्वारा की गई कई ऐसी पहल के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा और किसान अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। बिरसा ग्राम योजना के तहत इनको जो बागवानी मिला, उसके तहत उनको एक सिंचाई कूप, बागवानी, नाडेप और बागवानी के लिए जो पेड़ पौधा हैं वो सब दिया गया। जी। उनके पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया? उस समय था कि ये लोग सिंगल केवल साग सब्जी अनव्यवस्थित रूप से लगाते थे जहाँ तहाँ। जब से इनको बागवानी दिया गया तब से देख रहे हैं एक ये पैटर्न के आधार पर ये लोग डाल रहे हैं। सीजनली जो जितने पौधे हैं, जितने साग सब्जी हैं, वो सीजनली जो है वो हर सीजन में भी लगा पा रहे हैं। कि पटावन हो रहा है तो उसे मिश्रित खेती हो जा रहा है ना, इसलिए ये लोग अभी सालों भर खेती कर रहे हैं। सब पहले से केवल सीजनली करते थे, लेकिन अभी जब से पेड़ दिया गया, बागवानी दिया गया बिरसा सिंचाई हरित ग्राम योजना के तहत, तब से ये लोग सालों भर खेती कर रहे हैं और इनके जीवन में जो सुधार हुआ है तो आप लोग देख ही रहे हैं। जो लोग अभी भी बिरसा आम बागवानी करना चाहते हैं तो उन लोगों को क्या कैसे जुड़ना चाहिए और कैसे लोग को प्रेरित करते हैं बिरसा आम बागवानी से? सबसे पहले तो उनको ग्राम सभा में आना होगा जी। बताना क्या प्रोसेस है ये बता दीजिए। ग्राम सभा में उनको अपना ये ज़मीन का ये खाता प्लॉट रकबा का पेपर लेके आना होगा। वहाँ पे उनको चढ़ावाना होगा ग्राम सभा रजिस्टर में, जो 26 तारीख को प्रत्येक मंथ होता है। प्रत्येक महीना जो 26 तारीख को ग्राम सभा होती है, उसमें उन लोग को अपना प्रस्ताव लेके आना है। वहीं से वो स्वीकृत होकर ब्लॉक जाता है, ब्लॉक से फिर स्वीकृत होकर हम लोग का योजना धरातल पे आती है। कितना पेड़ मिलता है? 1 एकड़ में 112 आम का और 90 टिम्बर का पेड़ रहता है, जो इमारती जी सर। और कैसे देख रेख की जाती है? कितने सालों तक देख रेख किया जाता है? फल नहीं तोड़ा जाता है? इसको
नियम के अनुसार कहा जाता है कि 2 से 3 साल तक नहीं तोड़ रहा है, लेकिन ये लोग तो लगा दिए 1 साल। राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है और उबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर बेकार पड़ी रहती है। ऐसी भूमि का इस योजना के माध्यम से सदुपयोग किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से लाभकारी है। इस योजना को मनरेगा योजना से जोड़ा गया है। जोहार, मैं निशा उरांव कुटिया नामकुम प्रखंड के कुटियातू पंचायत की मुखिया। आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो विकास जी को आप कैसे जानते हैं? विकास मेरे ही पंचायत का रहने वाला है, तो ये योजना उनको 2020-21 में दिया गया था, तो अभी 4 साल हो गया है। उससे पहले इनका ज़िंदगी बहुत, जिसे मैं पर्सनली जानती हूँ, ये बहुत इनका ज़िंदगी बहुत गरीब स्थिति में था। ये जो आप जो वो बतलाए हुए 4 एकड़ में जो लगाया हुआ है आम बागवानी, तो इसमें पहले या तो गोड़ा लगाता था या मड़ुआ लगाता था, या तो कभी कभी कुछ भी नहीं लगाता था। जब से ये आम बागवानी में जुड़ा, इनको बतलाया गया, ये एक दिन ग्राम सभा में गए हुए थे, तो ग्राम सभा में इनको बतलाया गया कि आम बागवानी लगाया जाता है ऐसे परती ज़मीन में, या फिर उसमें आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, इनको बतलाया गया। तो ये काफ़ी उत्सुक हुए। जैसे क्रिस्टोफर जी भी बोले कि नहीं, हम लोग को आम बागवानी लेना चाहिए, तो वही आम बागवानी लेकर के सब जगह जब आम बागवानी लग गया इनका, फिर इनको मनरेगा के तहत कुआं भी दिया गया ताकि आम बागवानी का सिंचाई हो सके। उसके बाद फिर नाडेप भी दिया गया, उसका कूड़ा कचरा वहाँ पे इकट्ठा कर सके। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पे सब्जी जो उगाई जा रही थी, लगाई जा रही थी, इससे पहले जब मैं एक बार आई हुई थी, उस समय यहाँ पे लगा हुआ था टमाटर, फ्रेंच और ये मटर और टमाटर भी और फूल गोभी। तो आकर के एकदम काफ़ी हरियाली दिखाई दिया, तो फिर मैं भी खुश हो गई। फिर बोले कि अभी ये क्या मार्केट में जा रही है ये सब्जी? तो विकास बोला कि हाँ जा रहा है मैडम, अच्छा कमाई हो रहा है, हम लोग का इसी से घर भी चल रहा है। पहले तो लगता था कि मतलब माँ जो थी वो महिला समिति से कर्जा भी लेती थी, उससे घर चलता था, या किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो इधर उधर से पैसा हम लोग को मांगना पड़ता था। लेकिन आज ये जो आम बागवानी में जो है, आम से भी हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है, और ये जो उससे खेती हो रही है उससे भी हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के नामकुम में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि बिरसा हित काम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपको लिए चलते हैं रांची के ही नामकुम में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि प्रसंस्करण इकाई से जुड़ करके आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस योजना से जुड़ करके खुद को लाभान्वित कर पा रही है। सरकार की स्वयं सहायता समूह योजना से महिलाओं के स्वरोजगार स्थापित हो रहे हैं और महिलाएं खुद सशक्त होकर अपने घर परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। प्रमाण के तौर पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित नामकुम प्रखंड की महिलाएं सितारा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर विभिन्न प्रकार के रोजगार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम रांची जिले के नामकुम के अम्बा टोली में उपस्थित है। यहाँ की कुछ महिलाएं प्रोसेसिंग के बारे में सीख रही हैं और उससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आइए मिलते हैं इन लाभान्वित होती कुछ महिलाओं से। सभी को जोहार, मेरा नाम अंजुला बखला और मैं नामकुम ब्लॉक से आती हूँ। मैं पहले गांव में ऐसे ही आम महिला के समान मैं रहती थी और आम महिला तरह रहती थी मैं। उसके बाद हमारे JSLPS ने हमारे गांव तक आई और हम दीदियों को खोज कर महिलाओं को इकट्ठा की और समूह बना। और समूह में 2014 में ऐसे खेती बाड़ी करते थे जी। मशीन में हम लोगों को सावधानी बरतना है। जैसे मशीन चलाने से पहले हाथ में दस्ताना पहनना है और ये अप्रोक पहनना है। और हम लोग को मशीन
में हम लोग को काम करना है। इस मशीन में हम लोग सबसे पहले ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद इसको हम लोग भिंगाते हैं। भिंगाने के बाद इसको हम लोग धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग इस मशीन में दाल बनाने के लिए डालते हैं और इसमें इस मशीन से 2 प्रकार का दाल निकलता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड, और डस्ट निकलता है। और इसमें हम लोग ए ग्रेड को हम लोग पैकिंग करते हैं और इस पैकिंग करके हम लोग प्लास मार्ट में भेजते हैं। और जैसे मेला लगता है तो वहाँ भी हम लोग मेला में हम लोग इसका स्टॉल लगाते हैं। अंबाटोली नामकुम। आज झारखंड के विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लेकर प्रसंस्करण इकाई से जुड़कर लाभान्वित होती सखी मंडल की महिलाएं। और हम लोग इस दाल में हम लोग का यही खूबी है कि इस दाल में किसी प्रकार की केमिकल नहीं है, सिर्फ इसमें जैविक खाद से ही उपज किया हुआ है। कच्चा दाल हम लोग हमारे गांव में जो दीदी लोग हैं पीजी बनाई है, ये दीदियाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं और हम लोग एपीसी तक लाते हैं और यहाँ पर हम लोग इस दाल एपीसी में हम लोग दाल बनाते हैं। जैसे दाल यहाँ हम लोग जैसे ऑर्डर रहता है उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। यहाँ दाल अरहर दाल बनता है। जी हाँ। इसके अलावा और है चावल है। हाँ, इसके अलावा चावल है, सरसों का तेल है और मधु का भी यहाँ है। मार्केटिंग हम लोग का है प्लास मार्ट में देते हैं और इसके अलावा हम लोग जिससे मेला लगता है वहाँ देते हैं। आज झारखंड के विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लेकर आमदनी प्राप्त कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सरकार द्वारा लोन की भी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिलाएं अपना रोजगार को और ज्यादा बढ़ा सकें। जैसे हम लोग देखते हैं बाजार का दाल और यहाँ का दाल में बहुत अंतर है। यहाँ का दाल हम लोग देखते हैं इसमें किसी प्रकार केमिकल या तो पॉलिश किया हुआ नहीं है और बाजार का दाल में है उसमें केमिकल तो मिला हुआ ही रहता है, लेकिन ये रासायनिक खाद से उपज किया हुआ रहता है। यही इसमें अंतर है और खाने में ये स्वादिष्ट है। ये एक बहुत ही अच्छा पहल रहा है और ये नामकुम का ये सेंटर पहला एक प्रयोग की तरह किया गया, जिसमें कि इनको मशीन वगैरह सब, पहला तो है कि महिला समूह से जुड़ी वो छोटा मोटा काम कर रही थी, लेकिन इसको एक बड़े पैमाने पर करने की सोच आई और ये प्लान हुआ कि यहाँ पर हर जगह बहुत सारा चीज़ बिकता है, बाज़ार से आता है, लोग खरीदते भी है, लेकिन महिलाओं जो उपज कर रही है, जो कि ऑलरेडी काम में लगी हुई है, उनको उसका फ़ायदा पूरी तरह से नहीं मिल पाता। बिचौलियों के माध्यम से वो सामान बिक जाता है, वो औने पौने भाव में ले जाता है और उसके बाद जा करके उसको प्रोसेसिंग करके और वो बेचता है, तो वो काफ़ी उसका दाम बढ़ा हुआ होता है। उसका सारा फ़ायदा जो होता है वो उपज करने वाले के बजाय बाकी जो मिडिल मैन है उनको जाता है। तो अपने इनके द्वारा उपजाया हुआ चीज़ और इनके द्वारा किए हुए काम का इनको भरपूर फ़ायदा मिले, इनको प्रॉफिट मिले, उसका बड़ा शेयर इनको जाए, इसके लिए ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का गठन हुआ और इस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से ये अरहर दाल का मशीन यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर ये जो कंपनी है इसमें ईसी मेंबर्स है, 20 लोग है, उसमें से आपका 5 लोग जो है जो मुख्य रूप से सिग्नेटरी सब है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है और साथ में 2 लोग हैं। इन लोगों के बैंक में खाता खुला और उसके बाद ये काम करना शुरू किया। इसमें इनका क्या है कि शेयर कैपिटल, ये सारे लोग जो है इसके शेयर होल्डर्स हैं और जो भी साल भर में जितना भी प्रॉफिट ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जाता है, जो कंपनी को फ़ायदा होता है, उसका इनको साल भर में इनको डिविडेंड या इनको प्रॉफिट बांटा जाता है।
इसके अलावा जो महिला यहाँ काम कर रही है, ये तो हो गया कि सारे मेंबर्स का, जो महिला यहाँ काम कर रही है उनको उनका काम के लिए उनको अलग से वेज माने मेहनताना उनको दिया जा रहा है ना, ऑनरेरियम्स उनको मिलता है। फ़ायदा क्या है कि यहाँ बाज़ार में जो भी मिलता है हम लोग सब जान रहे हैं कि सब अब हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो भी होता है केमिकल्स के द्वारा पॉलिश किया हुआ चीज़ देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और हमारा जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे इस तरह का मिलावट और इस तरह का चीज़ केमिकल से के कारण हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चों का, हमारा पूरा पीढ़ी का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। तो पुनः हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ लाने का ये एक बढ़िया पहल है। और जो भी होता है ये मशीन के द्वारा होता है, इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती है। और खाने में हम खुद अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं, बाज़ार से दाल लेना बंद कर दिए हैं। सरसों तेल भी हम यहीं से लेते हैं, भलास का ही लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है और सेहतमंद माने सेहत के हिसाब से बहुत सही है और दीदियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और उसके साथ साथ पूरे समाज पर ये को फ़ायदा हो रहा है कि ये अच्छा मतलब बढ़िया खाना, बढ़िया अनाज और ये सब हम लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से रांची के नामकुम में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि बिरसा हित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे, और साथ ही आपने देखा रांची के ही नामकुम में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि प्रसंस्करण इकाई से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।